जिस दिन से ये विषय आया है हमारी आत्मा रो रही है, पर हम बोल नहीं रहे। दुख हमारे हृदय में बहुत। जो यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है कि जनरल कैटेगरी के लोग जो हैं वो इन तीन जो कम्युनिटीज हैं, कास्ट हैं, इनका सिर्फ एक्सपोर्ट करते हैं। बहुत धन्यवाद। ये समस्त सवर्ण वर्ग की जीत है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि नियमों की भाषा में स्पष्टता नहीं है, इसलिए इसकी जांच की जरूरत है ताकि नियमों की भाषा सुधारी जाए, ताकि दुरुपयोग ना किया जा सके। नमस्कार, मेरा नाम है भारती बघेल और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया का खास कार्यक्रम आज का बड़ा सवाल। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या की बेंच ने कहा है कि इसके प्रावधान स्पष्ट नहीं है और इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। कोर्ट ने यह टिप्पणी उन याचिकाओं पर की है जिनमें आरोप लगाया गया है कि नए नियम जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं। जिस दिन से ये विषय आया है हमारी आत्मा रो रही है, पर हम बोल नहीं रहे। दुख हमारे हृदय में बहुत। क्यों? हम प्रयास कर रहे हैं सभी सनातनियों को एक जगह लाने का, कि सब एक जगह आ जाए, सब एक मंच पे आके देश और धर्म को बचाएं। वहीं पर कुछ लोगों ने ऐसा प्रयास कर दिया जिससे हम आपस में बट जाएं। तो अब अगर हम बोलते हैं ये उचित है, ये अनुचित है, तो फिर कहेंगे तुम इतने दिनों से इकट्ठा क्यों कर रहे थे जब तुम्हें ऐसा लग रहा है। और नहीं बोलते हैं तो अलग होने का नाटक कर ही दिया गया है। आज हम क्यों बोल रहे हैं? आज हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी पे अभी रोक लगा दी कि अभी इस पे और संशोधन करो, 19 तारीख तक, जल्दी से इसे लागू नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट। तो एक तो थैंक यू फॉर सुप्रीम कोर्ट कि आपको अपने देश की जनता की चिंता है। कई बार हमको लगता है कि ये नेता लोग सिर्फ वोट के लिए कानून बनाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा है जहां से आशा करनी है सबको। परंतु हम आज भी एक निवेदन सरकार से भी, सुप्रीम कोर्ट से भी, सबसे कर रहे हैं, हाथ जोड़ के कर रहे हैं। प्लीज कोई ऐसा कानून मत बनाओ जिस कानून से सनातनी आपस में जातियों में बंट जाए। यूजीसी ने 13 जनवरी को अपने नए नियमों को नोटिफाई किया था। इनका देश भर में विरोध हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही नियमों का ड्राफ्ट फिर से तैयार करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होगी। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एबियंस में रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई। क्या है पूरा मामला, पहले ये जान लेते हैं। यूजीसी के नए कानून का नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेशंस 2026। इसके तहत कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के खिलाफ जातीय भेदभाव रोकने के लिए कई निर्देश दिए गए थे। नए नियमों के तहत कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में विशेष समितियां, हेल्पलाइन और मॉनिटरिंग टीमें बनाने का निर्देश दिया गया। ये टीमें एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों की शिकायतों को देखेंगी। सरकार का कहना है कि ये बदलाव उच्च शिक्षा संस्थानों में निष्पक्षता और जवाबदेही लाने के लिए किए गए हैं। हालांकि सवर्ण जाति के स्टूडेंट्स का आरोप है कि यूजीसी ने जाति आधारित भेदभाव की गैर समावेशी परिभाषा अपनाई है और इससे कॉलेजों में अराजकता पैदा होगी। सवर्ण जाति के स्टूडेंट्स का आरोप है कि नए नियमों में सवर्ण छात्र स्वाभाविक अपराधी बना दिए गए हैं। इनसे उनके खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा मिलेगा। पहला जो 3C सेक्शन है, उस 3C सेक्शन के अंदर जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई थी, उस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अंदर जनरल कैटेगरी को एक्सक्लूड कर दिया गया था और सिर्फ 3 कैटेगरी एससी, एसटी और ओबीसी को रखा गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की बात की जा रही थी लगातार कि जनरल कैटेगरी के लोग जो हैं वो इन तीन
जो कम्युनिटीज़ हैं, कास्ट हैं, इनका सिर्फ एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि हमारे साइड से ये था कि ये गलत है, कॉन्स्टिट्यूशनली इट कैन नॉट बी पॉसिबल और आप ऐसा कह नहीं सकते। और कहीं ना कहीं ये मैसेज, गलत मैसेज जो है वो इस 3C की तरफ से जा रहा था। आइए अब आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान क्या क्या हुआ। एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कहा कि हम नियम 3C को चुनौती दे रहे हैं, जो जाति आधारित भेदभाव को परिभाषित करता है। एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने यह भी कहा कि यह पूरी तरह से संकीर्ण है। भेदभाव की परिभाषा व्यापक है सामान्य वर्ग के सदस्यों के मामलों में। जब धारा 3E पहले से ही लागू है तो धारा 3C की क्या आवश्यकता है। इसमें मान लिया गया है कि केवल एक खास वर्ग ही जाति आधारित भेदभाव का सामना करता है। उसके बाद CJI ने कहा कि हम केवल संवैधानिकता और वैधता की सीमा पर ही जांच कर रहे हैं। CJI ने यह भी कहा कि मान लीजिए कि दक्षिण भारत या उत्तर पूर्व का कोई छात्र उत्तर भारत में एडमिशन लेता है, ऐसे छात्र के खिलाफ कुछ व्यंग्यात्मक अपमानजनक टिप्पणियां की जाती हैं, यहाँ तक कि टिप्पणी करने वालों की पहचान भी अज्ञात है। क्या यह प्रावधान इस मुद्दे का समाधान करेगा? एक अन्य एडवोकेट ने सवाल उठाया कि रैगिंग भी एक मुद्दा है। जब मैं नया स्टूडेंट हूं तो मेरी शक्ल सूरत से पता चल जाएगा कि मैं नया हूं। अगर मैं विरोध करता हूं और शिकायत करने की हिम्मत करता हूं तो मुझ पर क्रॉस केस चलाया जाएगा। आरोप जाति आधारित भेदभाव का होगा। वहीं CJI ने कहा कि क्या इस नियम के तहत आपकी रैगिंग की शिकायत पर विचार किया जाएगा? तो वकील ने कहा कि उन्होंने रैगिंग की परिभाषा तक नहीं दी है। इस नए छात्र को जेल जाना पड़ेगा। कॉलेज के पहले ही महीने में इस नियम से रैगिंग की परिभाषा क्यों हटा दी गई? यह सिर्फ जातिगत मुद्दों को ही संबोधित करता है। CJI ने कहा कि आरक्षित समुदायों में भी कुछ लोग समृद्ध हो गए हैं। कुछ समुदाय दूसरों की तुलना में बेहतर सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं। CJI ने यह भी कहा कि मान लीजिए कि अनुसूचित जाति के किसी छात्र ने दूसरे समुदाय के छात्र के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया तो क्या इसका कोई उपाय है? वकील ने कहा कि इस पूरे नियम को रद्द किया जाना चाहिए। हम बेहतर ड्राफ्ट का सुझाव दे सकते हैं। वहीं CJI ने आगे कहा कि यह एक संवैधानिक मुद्दा है। आज हम कोई आदेश पारित करना नहीं चाहते। एक कमेटी गठित की जानी चाहिए जिसमें 2-3 ऐसे एक्सपर्ट्स हों जो सामाजिक मूल्यों और समाज की समस्याओं को समझते हों। और फिर इस पूरी बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अगले आदेश तक UGC के नए नियमों पर रोक लगा दी है। और इसमें जो आशंकाएं थी, जो डर था, जो सवर्ण छात्रों में डर था, सवर्ण माता पिता को डर था, वो कोर्ट ने इसको माना कि इस तरह से हम कास्टलेस समाज बनाने जा रहे हैं। हम आजादी के इतने वर्षों बाद समाज को जाति रहित बनाने जा रहे हैं और UGC का ये आर्बिट्रेटरी था, संविधान विरोधी था, संविधान के आर्टिकल विरोधी था। इसी को लेकर देश के तमाम संगठन, देश के तमाम सवर्ण वर्ग के लोग जो बात करते हैं, उनकी तरफ से याचिकाएं थी। महत्वपूर्ण दिन था, महत्वपूर्ण अवसर था, जिसमें इसमें स्टे होने का अर्थ है कि हमारी याचिकाएं, जो हम लोगों को आशंका थी, जो देश के तमाम लोगों को आशंका थी, वो आशंका सही थी। अब इसमें बहुत बहुत धन्यवाद ये समस्त सवर्ण वर्ग। वहीं जाते जाते आपको यह भी बता देते हैं कि UGC के नए नियम क्या है जिन्हें लेकर इतना बवाल हुआ। हर कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी EOC बनेगा। EOC पिछड़े और वंचित छात्रों को पढ़ाई, फीस और भेदभाव से जुड़ी मदद देगा। हर कॉलेज में इक्वलिटी कमेटी यानी समता समिति बनानी होगी। इस कमेटी के अध्यक्ष कॉलेज के प्रमुख होंगे। कमेटी में SC, ST, OBC महिलाएं और दिव्यांग शामिल होंगे। कमेटी का कार्यकाल 2 साल का होगा। कॉलेज में एक इक्वलिटी स्क्वाड भी बनेगा जो भेदभाव पर नजर रखेगा। भेदभाव की शिकायत पर 24 घंटे में मीटिंग जरूरी होगी। 15 दिनों में रिपोर्ट कॉलेज प्रमुख को देनी होगी। कॉलेज प्रमुख को 7 दिन में आगे की कार्रवाई शुरू करनी होगी। EOC हर 6 महीने में कॉलेज को रिपोर्ट देगा। कॉलेज को जातीय भेदभाव पर हर साल UGC को रिपोर्ट भेजनी होगी। UGC राष्ट्रीय निगरानी कमेटी बनाएगा। नियम तोड़ने पर कॉलेज की ग्रांट रोकी जा सकती है। कॉलेज के डिग्री ऑनलाइन और डिस्टेंस कोर्स पर रोक लग सकती है। गंभीर मामलों में UGC की मान्यता भी रद्द हो सकती है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से UGC के नए नियमों पर रोक के बाद देश भर में चल रहा विरोध प्रदर्शन अब जश्न में बदल गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आपका अपार स्नेह न्यूज़ वॉच इंडिया की टीम पर
यूं ही बना रहे। ये आपका ही प्यार है कि हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स को क्रॉस करके 18 करोड़ व्यूज पार कर चुके हैं। आशा है आपका ये प्यार यूं ही बना रहेगा और देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें हम पूरे फैक्ट्स के साथ सबसे पहले आपके पास लाते रहेंगे। नमस्कार।